आज हम आपको पहलगाम के वाक़े के ऊपर लेटेस्ट जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ख़ासकर जो इंडियन प्रोपेगेंडा है उसके ऊपर हम आपसे बात करते हैं। जी एक्सप्रेस न्यूज़ से मैं हूं खालिद महमूद। आज हम आपको पहलगाम के वाक़े के ऊपर लेटेस्ट जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ख़ासकर जो इंडियन प्रोपेगेंडा है उसके ऊपर हम आपसे बात करते हैं। अभी से कुछ देर पहले एक रिपोर्ट जो है इंडियन मीडिया में, सोशल मीडिया पे और टेलीग्राम में जो एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें रा के जो खुफिया हाथ हैं वो इस वाक़े में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सामने आए हैं तमाम दस्तावेज़ात के साथ। रा जो है वो एक मतलब फिर एक्सपोज हुई है कि ये सारा वाक़या जो है रा का तैयार करदा एक मंसूबा था। पहलगाम में जो वाक़या पेश आया, इसमें इंडियन जो खुफिया एजेंसीज़ हैं उनके मुकम्मल तौर पर राबत वहाँ पे मौजूद हैं, और ख़ासकर जो मेन उनकी खुफिया एजेंसी है रा, उसकी जो तमाम तर चीज़ें हैं वो सामने आ रही है, उसकी गुफ्तगू सामने आ रही है। रा के जो लोग इस वाक़या में मुलव्वस है वो सारे सामने आ रहे हैं। इसी तरह की चीज़ें जो है वो कल DG ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि ये सारा वाक़या जो है प्लान था, और इसमें तमाम लोग जो मुलव्वस हैं वो इंडियन लोग ही हैं, और इंडियन की जो एजेंसियां हैं वो इसमें मुलव्वस हैं, और पाकिस्तान के ऊपर ये एक इल्ज़ाम जो है वो थोप दिया गया है। और आज BBC की एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें इस वाक़े की जो डिटेल है वो बताई गई है कि पहलगाम में जहाँ पे ये वाक़या पेश आया, वहाँ से जो करीबी थाना था, यानी मुतलका थाना जो है वो तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है, और वो सारा पहाड़ी इलाका है। वहाँ से अगर कोई पैदल जाता है तो तकरीबन उसको 35 से 40 मिनट लगते हैं कि वहाँ पे पहुँचने के लिए। लेकिन जब ये वाक़या पेश आता है तो उसके ठीक 5 मिनट के बाद उसी थाने में जो है वो FIR दर्ज हो जाती है, और मुद्दई भी सामने कोई नहीं आता, और पुलिस अपने तौर पर उस मुकदमा का दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ये कौन इन लोगों का तल्लक किस इलाके से है, ये लोग जो मारे गए हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं। फौरी तौर पर जो तमाम शवाहिद हैं वो मटाए गए, और उसके बाद एक FIR दर्ज की गई, और ठीक 10 मिनट के बाद 500 से ज़ायद अकाउंट्स हैं इंडिया के, जिसमें ख़ासकर जो रा है उसके काफ़ी अकाउंट उसमें मौजूद हैं, जिसके ज़रिए एक फौरी तौर पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि ये सारा वाक़या पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने किया है, और इसका सारा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया गया। लिहाजा इसके बाद एक मुहिम शुरू हुई इंडियन सोशल मीडिया पर, इंडियन टेलीविज़न के ऊपर, कि ये सारा वाक़या पाकिस्तान ने किया है। अब जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें देखा जा सकता है कि इंडियन अवाम का बहुत प्रेशर है मोदी के ऊपर। वो लोग चाह रहे हैं कि ये सारा वाक़या जो है इसकी ज़िम्मेदार इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, कि ताकि क्योंकि ये फेलियर है इंडियन इंटेलिजेंस का कि ये वाक़या हुआ और एक भी मुल्ज़िम पकड़ा नहीं गया, लोग बासानी वहाँ से निकल गए। अब लोग जो हैं वो सवालात उठा रहे हैं कि जो इंडियन 7 लाख फ़ौज मकबूजा कश्मीर में मौजूद है वो उस वक़्त कहाँ थी, और जो इंडियन इंटेलिजेंस हैं वो कहाँ थे। लोग मारे गए, लोगों वहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट था, इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद थे, किसी ने नहीं देखा कि कौन लोग वहाँ पे आए, किन लोगों ने ये वाक़या किया, और उसके बाद वो वहाँ से बासानी निकल गए। उसके फ़ौरन बाद जो है वो एक तूफ़ान बर्पा कर दिया जाता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। सारी जो तोपों के रुख हैं वो पाकिस्तान की तरफ कर दिए जाते हैं कि ये वाक़या पाकिस्तान ने किया है। ये सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं। इंडियन अवाम का प्रेशर है, मोदी के ऊपर भी प्रेशर है। मोदी के ऊपर तो जंगी जुनून सवार है, और वो जंग करना चाहता है, क्योंकि वो अपनी आवाम को तसल्ली देना चाहता है कि ये वाक़या पाकिस्तान ने किया था और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो हमला करेंगे। अब इंडियन मीडिया जो है, इंडियन लोग जो हैं वो ख़ुद बोलना शुरू हो गए हैं कि हमें हमले की ज़रूरत नहीं है, हमें वो कातिल चाहिए जो वहाँ पे मौजूद थे, वो ज़िम्मेदार लोग चाहिए जिनकी मौजूदगी में ये सारा वाक़या पेश आया था। हमें जंग नहीं करनी है। अब इंडियन अवाम जो है वो जंग के ख़िलाफ़ होना शुरू हो गए हैं। इंडियन अवाम का मौक़िफ़ है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है, और हमारे जो लोग इंटेलिजेंस फेलियर के ज़िम्मेदार हैं पहले उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये मोदी सरकार की जानिब से एक हवा बनाया गया है कि जो भी बात इंडिया में होती है, जहाँ के भी रियासत में, इंडिया की रियासत में कोई बगावत होती है, कोई एक सियासी इख्तिलाफ़ात होते हैं, तो फ़ौरन मोदी सरकार जो है वो अपना एक एजेंडा लेकर मैदान में आ जाते हैं। और ये सियासी एजेंडा है सारा, कि मोदी अपनी आवाम को बताना चाहता है, और उसका मेन जो सियासी एजेंडा है उसमें पाकिस्तान टॉप पे है। हमेशा BJP की जो सियासत है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू होती है और पाकिस्तान के ऊपर ही ख़त्म होती है। लिहाजा अब आवाम जो है वो समझना शुरू हो गए हैं कि ये BJP की और मोदी की पुरानी रवायत है कि जब भी कोई मुश्किल पेश आती है इंडिया में तो वो तमाम तर चीज़ों का रुख मोड़ कर उसका रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ कर देते हैं। लिहाजा रा उसमें मुलव्वस है, इंडियन इंटेलिजेंस मुलव्वस है, जो मकबूजा कश्मीर में 7 लाख फ़ौज वहाँ पे मौजूद है, ये सारे उनकी मौजूदगी में ये सारे वाक़यात हुए हैं। लिहाजा अब BBC समेत इंटरनेशनल मीडिया, उनका अपना मीडिया, सब ये बता रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जो कि सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए था,
और इसमें इंडिया बुरी तरह अब एक्सपोज हो रहा है। आज काफ़ी दिन गुजरने के बावजूद तकरीबन 9 दिन हो गए हैं इंडिया की जानिब से एक जंगी जुनून जो है वो सवार है इंडियन फोर्स के ऊपर, इंडियन सियासतदानों के ऊपर और ख़ासकर मोदी के ऊपर कि वो जंग चाहते हैं। अब जो है सामने आ रहा है कि बहुत सारे लोग इस हकीकत से आश्कार हो चुके हैं। कई रहनुमाओं के पाकिस्तान की जो क़यादत है उसको भी फ़ोन आए हैं, इंडियन की जो क़यादत है उसको भी फ़ोन आए हैं, ख़ासकर अमेरिका और सऊदी अरब के जो वज़राए ख़ारजा हैं उन्होंने मोदी को भी फ़ोन किया और पाकिस्तान को भी फ़ोन किया और इस तमाम तर सूरत हाल से इज्तनाब करने की बात की जा रही है कि ऐसी कशीदगी का खात्मा होना चाहिए और दोनों मुल्कों को बैठ कर ये मामला हल करना चाहिए। अब सामने सूरत हाल जो नज़र आ रही है उसमें इंडिया की जानिब से अब ये रवैया सामने आ रहा है कि इंडिया के लोग प्रेशराइज़ कर रहे हैं मोदी को कि वो फौरी तौर पर इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे जो इस वाक़े में मुलव्वस हैं, बजाय कि इसके तमाम सारे इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाए जाएँ। अब जो रा की रिपोर्ट सामने आई हैं उसमें दस्तावेज़ात भी हैं, ऑडियो लीक्स भी हैं, वीडियो भी हैं, लोगों की स्टेटमेंट हैं जो वहाँ पे मौजूद थे, टूरिस्ट जो वहाँ पे मौजूद थे वो बार बार ये बता रहे हैं कि इसमें हमने कोई ना आता हुआ बंदा देखा और ना यहाँ पे जाता हुआ कोई बंदा देखा है। लिहाजा ये सारी चीज़ें ये शवाहद सामने आ रहे हैं। देखने में भी आया कि एक लिफ्ट के ज़रिए एक टूरिस्ट जो है वो पूरे इलाके का विज़िट कर रहा है केबल कार के ज़रिए, लेकिन उसकी तमाम वीडियो मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे लोग जो थे वो नीचे उसी तरह पिकनिक एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उसी लम्हे जो टाइम बताया गया कि इस टाइम पे ये वाक़या पेश आया था, उस टाइम में तो लोग वहाँ पे पिकनिक मना रहे थे। लिहाजा इंडिया एक मरतबा फिर एक्सपोज हुआ है कि उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इस पहलगाम के वाक़े में मुलव्वस हैं। बाकी तफसीलात के बाद कुछ देर बाद हाज़िर होंगे।